This year alone, more than 8,600 stores could close, according to the industry estimate. Many of them, the brand name anchor outlets that real estate developers once stumbled upon themselves to court. इसका क्या मतलब है कि अच्छा ठीक है कुछ बंद हो रहा है. Already there have been 5,300 retail closing this year. Searles Holding, which known Kmart, said in March that there's a substantial doubt it can stay in business altogether. So that there is substantial doubt it can stay in business altogether and will close 300 stores this year. Like उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि वो किसी भी उससे वो बिजनेस चला पाएंगे. ठीक है. सब्सटैंशियल डाउट मतलब वो अपनी चीज पे डाउट ही कर रहे हैं, बट सब्सटैंशियल भी है मतलब इस क्वांटिटी में है जो कि काफी ज्यादा मात्रा में तुम समझ सकते हो उनको कि काफी ज्यादा डाउट है, सब्सटैंशियल डाउट है. सो फार दिस ईयर 9 national retail chains have filed for bankruptcy. ओके तो कुछ क्लोज क्लोज हो रहा है कुछ. ठीक है. फिर आता है लोकल जॉब्स आर अ मेजर कैजुअलिटी ऑफ व्हाट एनालिस्ट आर कॉलिंग. ओके लोकल जॉब्स में इशू हो गया. ठीक है. विद ओनली अ हिंट ऑफ हाइपरबोल द रिटेल एपोक्लिप्स. ओनली अ हिंट ऑफ हाइपरबोल द रिटेल एपोक्लिप्स. हाइपरबोल क्या होता है? हाइपरबोल ये होता है कि कोई चीज को एग्जैजरेट करना. ठीक है. रिटेल एपोक्लिप्स बोल दिया. एपोक्लिप्स मतलब डिस्ट्रक्शन भी बोल सकते हो तुम उसको. ठीक है. लाइक कुछ सब ऐसे. कुछ तबाह हो रहा हो। हाँ वही चीज एपोक्लिप्स हो सकता है वो. ठीक है. विद ओनली अ हिंट ऑफ हाइपरबोल मतलब है कि वो बढ़ा चढ़ा के तो बोल रहे हैं पर वो कह रहे हैं रिटेल एपोक्लिप्स इज आल्सो समथिंग विच इज जस्ट अ हिंट ऑफ हाइपरबोल. मतलब कि हम इसको एपोक्लिप्स भी बोल रहे हैं वो भी कम ही है. ठीक है ऐसे करके. सिंस 2002 department stores have lost these jobs, a 25% decline, while the number of stores closure this year is on pace to surpass the worst depths of Great Repression, the Great Repression of 1929. This is an important event in the history. वहां पे सब कुछ क्रैश हो गया था 1929 में. ठीक है. दैट्स कॉल्ड द ग्रेट रिसेशन. देख लेना कभी यूट्यूब पे वीडियो इसके बारे में. ठीक है. तो यहाँ पे जॉब लॉस भी हो रहा है. ठीक है. द ग्रोथ ऑफ ऑनलाइन रिटेलर्स मीनवाइल हैज failed to offset those losses. The growth of online retailer. अब ये कहाँ पे लॉस हो रहे हैं? ये स्टोर्स बंद हो रहे हैं तो दिस इज ऑफलाइन. तो वो कह रहा है द ग्रोथ ऑफ ऑनलाइन रिटेलर्स meanwhile has failed to offset those losses, with the e-commerce sector adding up to this over the past 15 years. अब देखो जस्ट यहाँ पे जस्ट लगा दिया. adding just इतनी jobs over the last 15 year as compared to there is a loss of 4 lakhs 48,000. ठीक है. Some of those jobs can be found in the massive distribution center Amazon has opened across the country, often not too far from malls the company helped shutter. मतलब कि उसने कहा कि ये सारी जॉब्स जो हैं कैन बी मैसिवली फाउंड at Amazon Center. ठीक है. Which Amazon has opened across the country, often not too far from the mall the company helped shutter. Like तुम समझे ना कि कंपनी की वजह से ही वो मॉल्स बंद हुए एंड नाउ दे हैव ओपन. लाइक देयर इज सम अमाउंट ऑफ ह्यूमर हियर, बट वो दिखेगा नहीं तुमको. पेपर के अंदर तो ह्यूमर और नहीं दिखेगा क्योंकि प्रेशर इतना होता है. तो कोई मजाक वजाक नहीं चलेगा. ठीक वहां पे. फार फ्रॉम मॉल which is often not too far from mall the company helped shutter. ठीक है. इन सब की ये ऑनलाइन की वजह से ही ऑफलाइन शटर हुए. तो वो बता रहे हुए. बट दोज आर वर्क प्लेसेस. तो ये कह रहा है कि ये वर्क प्लेसेस है. क्या वर्क प्लेसेस है? ये Amazon सेंटर्स. कह रहा है दोज आर वर्क प्लेसेस नॉट गैदरिंग प्लेसेस. द मॉल इज बोथ. तो उसने कहा मॉल बोथ है.
मॉल एक गैदरिंग प्लेस भी है और एक वर्क प्लेस भी है। एंड इन द 61 years since the first enclosed one opened in suburban Minneapolis, the shopping mall has been where a huge swath of middle class Americans went for more than shopping. It was a home of first job and blind dates, the place for family photos and ear piercing, where goth and grandmothers could somehow walk through the same door and find something they all liked. So there is some kind of bonding. मे बी कुछ वो बता रहा है फैमिली रिलेटेड, मे बी वो कुछ बता रहा है मेमोरीज रिलेटेड, कि वो कह रहा है कि वो सिर्फ वर्क प्लेस नहीं है यार, वहां पे तुम ब्लाइंड डेट्स हैं, तुम्हारी फर्स्ट जॉब का मे बी सेलिब्रेशन हो, और देयर आर सो मेनी थिंग्स। ठीक है। श्योर द फूड वॉज lousy for you, and the oceans of parking lot encouraged car heavy development, something now scorned by contemporary planners। contemporary मतलब जो अभी के टाइम में है, ठीक है। बट फॉर बेटर और वर्स द मॉल हैज बीन। तो यहाँ पे उसने पॉजिटिव बताया, यहाँ पे थोड़ा सा उसने नेगेटिव बताया कि यार कार पार्किंग में इतना वो इशू और ये सारी चीजें। lousy for you, the food was lousy for you is like food was not so good for you, maybe। ठीक है। oceans of parking lots। ठीक है। something now scorned by contemporary planner। scorned मतलब होता है तुम्हारा criticized। ठीक है। but for better or worse the mall has been America's public square for the last 60 years। पर जो कुछ भी है अच्छा है, ठीक है, ये बताना चाहता है। ठीक है। ओवरऑल अगर इसका इम्पैक्ट देखोगे तो पॉजिटिव। फिर आता है सो व्हाट हैपेंड व्हेन इट डिसअपियर्ड। क्या होगा अगर वो हमारा मॉल डिसअपियर हो गया। थिंक ऑफ योर मॉल, और थिंक ऑफ द वन यू वेंट टू एज अ किड। थिंक ऑफ द परफ्यूम क्लाउड्स इन द डिपार्टमेंट स्टोर, द फाउंटेन splashing below the skylight, the cinnamon wafting from the food mart। As far back as ancient Greece, societies have congregated, like this is an activity जो बहुत टाइम से हो रही, since an ancient Greek has congregated across a central marketplace। ठीक है। In medieval European, there were outside cathedrals for half of the 20th century and almost 20 years in the new one. Much of American has found their agora on the terrazzo between ऑरेंज जूलियस एंड बेरो, जो भी ये सब लिखा है, ये मे बी ये वहाँ की प्लेसेस हो। एंड द गैप, सनग्लास हर्ट एंड द हॉट टॉपिक। ठीक है। तो ये भी मे बी ये वहाँ के इंपॉर्टेंट मॉल्स हों, जैसे यहाँ पे हमारा एम्बियंस एंड ऑल हो, वो सारी चीज़ें हैं गुड़गांव एंड ऑल में। ठीक है। तो ये हो सकता है। दैट मॉल वॉज एन इकोसिस्टम अनटू इटसेल्फ। तो ये एक इकोसिस्टम है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कम्युनिटी, कमर्शियलाइजेशन, peddling everything you need and everything you didn't, magic eye poster, wind catchers, air Jordans, everything was there. Like everything was there. So it was a place of community. It was a place of commercialization। commercialization क्यों बोला, क्योंकि सेलिंग एंड बाइंग, सेलिंग तो नहीं हो रही, बाइंग हो रही है। ठीक है। एवरीथिंग यू नीड एंड एवरीथिंग यू डिडंट, मैजिक आई पोस्टर, विंड कैचर्स, एयर जॉर्डन। ठीक है। तो ये हमें समझ आया, अब डाउट पूछ लो। Wait, mall or ecosystem unto itself मतलब the that mall was an ecosystem unto itself, मतलब खुद में ही। मतलब into unto सिमिलर है क्या? हाँ मतलब तुम उसको उतना ही मान सकते हो, मतलब क्या, देखो जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं ना, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम एक वर्ड पे फोकस करें। इट्स ऑलवेज बेटर कि तुम सेंटेंस पे फोकस करो। दिस विल इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल एंड एट द सेम टाइम योर कॉम्प्रिहेंशन। कि एक वर्ड तुम्हें डाउट में डाल सकता है, अगर ये हटा दो, ये वाला वर्ड, तो क्या मतलब है। दैट मॉल दैट मॉल वॉज एन इकोसिस्टम, अ कॉम्बिनेशन ऑफ। हाँ, अनटू इंटू एक ही मान सकते हो तुम उस चीज को, बट यही चीज है ना कि
वो एक तरीका है लिखने का, अगर उसको तुम थोड़ा सा इग्नोर भी कर दो, बाकी सबसे तुम्हें नॉलेज मिल रही है, अनलेस वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है। मतलब मीनिंग समझ आना चाहिए बस सेंटेंस का। हाँ। ठीक है। तो तुम्हें इससे भी मतलब नहीं है, जैसे कि ये सब, ये जो ऑरेंज जूलियस है, क्या करना है तुम्हें? तुम्हें बस समझ के मच ऑफ अमेरिका हैज फाउंड देयर एगोरा, एगोरा अब क्या मतलब है तुम्हें उसका भी मतलब नहीं पता है, ठीक है। बट कहाँ से हम लोग चलते आ रहे हैं कि यार कॉन्ग्रीगेट कर रहे हैं मार्केट प्लेस पे, सो तो उसी को ही कंटिन्यू करेगा। ठीक है। ये एक आइडिया देता है, ये उसका एग्जाम्पल देता है। हाँ, कुछ तो पॉजिटिव है, एगोरा ऑन द जो भी दे दिया। ठीक। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तुम्हें हर एक वर्ड, हर एक उसकी नहीं पता चलेगी मीनिंग, किसी को भी नहीं पता चल सकती, चाहे जितना चाहे कोई भी हो। ठीक है। अ ग्रोइंग नंबर ऑफ अमेरिकन, हाउएवर, अ ग्रोइंग नंबर ऑफ अमेरिकन हाउएवर इज अ नेगेटिव, क्योंकि however don't see the need to go to any massy at all, तो मे बी उनको नहीं समझ आ रहा है। तो अभी देर इज अ ग्रोइंग नंबर, जो न्यू जनरेशन है, अ ग्रोइंग नंबर ऑफ अमेरिकन्स डोंट सी द नीड टू गो टू एनी, ये कोई प्लेस का नाम हो सकता है, मे बी किसी मॉल का, मे बी किसी शॉप का जहाँ पे गैदरिंग हो। Our digital lives are frictionless and ruthlessly efficient with retail and romance available at a click. Malls were designed for leisure, abundance. Malls were designed for leisure, abundance, ambling. You parked and planned to spend some time. Today, much of that time has been given over to busier lives and second jobs and apps that let you swipe right instead of haunting the food mart. Malls, says Harvard business professor Leonardo, were built for patterns of social interaction that increasingly don't exist. So malls were built for social interaction that increasingly don't exist. ठीक है, अब नहीं एग्जिस्ट कर रहे। तो पहले के टाइम में भी थोड़ा सा उसने बोल दिया कि डिजिटल लाइफ्स के थ्रू, लाइक वी आर नॉट सो मच इनटू सोशल इंटरेक्शंस। ठीक है। वी आर इन इन आवरसेल्व्स ऑक्यूपाइड विद आवर ओन स्टफ। ठीक है। तो ये हो गया। तो अब आता है पहला क्वेश्चन कि भाई ये पैसेज लिखा तो लिखा क्यों? ठीक है। चलो स्टार्ट हो जाओ। तुम अपने एंड से रेफर कर सकते हो पैसेज, दूसरे टैब में वो भी खोल के रखा करो। ये वो है जो अभी तक कवर नहीं हुआ है तुमसे 2 क्लासेस में, उसको कर लेना वीडियो पे, तो फिर पता चल जाएगा क्या है ये। बताऊंगा ही, पहले इसको अटेम्प्ट तो करो। द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पैसेज। द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पैसेज इज, लेट्स सी। पहले उसने बोला कि यार क्लोज हो रहे हैं, स्टोर्स क्लोज हो रहे हैं। ठीक है। फिर उसने कहा कि जॉब लॉस हो रही है, लॉस हो रहा है। मॉल के बारे में बताया कि यार वो गैदरिंग प्लेस भी है और वर्क प्लेस भी है।
फैमिली मेमोरीज एवरीथिंग ओवरऑल पॉजिटिव है, थोड़ा सा नेगेटिव भी है। फिर उसने कहा कि यार मॉल एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे हम लोग अच्छा कंफर्टेबल अच्छा लगता है लोगों को, और ये चीज़ ऐसी है जो हिस्ट्री से चलती आ रही है, कम्युनिटी, कमर्शलाइजेशन एंड एवरीथिंग। ठीक है। इसने कहा कि अब के टाइम में कि यार उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो देर इज अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट। लॉस ऑफ इंटरेस्ट। पहला कह रहा है अ क्लोजर ऑफ, ये मेल्स नहीं, ये मॉल्स है। द क्लोजर ऑफ मॉल्स हैज अफेक्टेड द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ मिडिल क्लास अमेरिकन। ओके। द क्लोजर ऑफ मॉल हैज अफेक्टेड द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ मिडिल क्लास अमेरिकन, इसको हम लोग होल्ड कर देते हैं। होल्ड मतलब कि इसको एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं। द एडवांटेज ऑफ मॉल आउटवेट्स देयर डिसएडवांटेज। सो दिस इज ट्रू, दिस इज अकॉर्डिंग टू यहाँ पे ये वाला जो था ना कि पॉजिटिव नेगेटिव बट ओवरऑल पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बट ओवरऑल पॉजिटिव, ये वो वाली लाइन है। बट ये क्या है, ये एक स्पेसिफिक की आइडिया है। की आइडिया मतलब एक पैसेज में से अगर चार पैराग्राफ हैं तो चार बातें जो ऑथर बताता है उसमें से एक बात ये है, बट ये पूरी बात नहीं है, तो इसलिए ये नहीं है। ठीक। फिर उसके बाद सी आता है malls used to perform a social function that has been lost. Malls used to perform a social function that has been lost. अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि ये वाली चीज तुम ये कह सकते हो कि यार ये तो इधर है कि लॉस ऑफ, ये लॉस ऑफ लास्ट वाले पैराग्राफ में बोल रखा है। ठीक है। malls used to perform a social function that has been lost. Used to perform a social function, तो पहले की भी इसने इंफॉर्मेशन ले ली। दैट हैज बीन लॉस्ट, लॉस्ट वाली बात इधर ले ली, पहले की भी इंफॉर्मेशन ले ली, तो ये की आइडिया दो है यहाँ पे। की आइडिया लास्ट वाला जो कौन सा पैरा है, मे बी फिफ्थ होगा, प्लस की आइडिया फोर है। ठीक। इसको भी होल्ड कर लेते हैं, दिस इज नॉट द ओनली आइडिया। ठीक। फिर आता है मॉल्स आर क्लोजिंग डाउन बिकॉज पीपल हैव फाउंड ऑल्टरनेटिव वेज टू शॉप। तो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। बट क्या पैसेज ने, जो ऑथर जब लिख रहा था पूरा पैसेज, तो वो सिर्फ यही बताना चाहता था कि यार अब लोगों ने ऑल्टरनेटिव वेज फाइंड आउट कर लिए, कि वो ये बताना चाहता था कि मॉल बंद हो गए हैं, पहले के टाइम में सोशल इंटरेक्शन होता था, अब के टाइम में उतना लोग कंफर्टेबल नहीं है, लाइक पीपल आर हैप्पी इन देयर होम ओन स्पेसेस और इन देयर ओन डिजिटल वर्ल्ड। तो ये नहीं हो सकता है। अब बचता है ए और सी। ठीक है। ए और सी बचता है, इसमें पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, बताओ। ये जो बी वाला ऑप्शन था, द एडवांटेज ऑफ मॉल्स आउटवेट देयर डिसएडवांटेज, तो इसमें आउटवेट का क्या मतलब निकल रहा है? आउटवेट देयर डिसएडवांटेज। लाइक ज्यादा एडवांटेजेस हैं एज कंपेयर टू डिसएडवांटेजेस। ओके, आउटवेट का मतलब कंपैरिजन कर रहा है एडवांटेज और डिसएडवांटेज में। हाँ हाँ, आउटवेट्स देयर एडवांटेजेस। ठीक है, ओके। ठीक है। तो ए और सी बचता है। अब ए और सी में तुम्हारा है +3 और -1 छुपा हुआ। ठीक। अब देखते हैं, तो बी और डी हो चुके हैं। सी कह रहा है मॉल्स यूज टू परफॉर्म अ सोशल फंक्शन दैट हैज बीन लॉस्ट, जो कि की आइडिया 5 की आइडिया दिस है। द क्लोजर ऑफ मॉल हैज अफेक्टेड द इकोनॉमी, अफेक्टेड द इकोनॉमिक्स एंड सोशल लाइफ ऑफ मिडिल अमेरिका। ठीक। तो इसमें तुम्हारा की आइडिया, ये जो ये तुम्हारा ये वाला था ना, जॉब वाला एक पार्ट था। लोकल जॉब्स आर मेजर कॉजुअलिटी ऑफ व्हाट एनालिस्ट आर कॉलिंग, ये रिटेल एपोक्लिप्स। ठीक है। तो देयर इज ऑब्वियसली तुम्हारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट, प्लस सोशल लाइफ ऑफ मिडिल क्लास अमेरिका। सोशल लाइफ ऑफ मिडिल क्लास अमेरिका क्या हो गई है, हैम्पर हो गई है। द क्लोजर ऑफ मॉल्स हैज अफेक्टेड द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ मिडिल क्लास अमेरिका, बट सोशल लाइफ ऑफ मिडिल क्लास अमेरिका
क्या हमें कहीं पे दे रखा है कि सोशल लाइफ ऑफ मिडिल क्लास अमेरिका अफेक्ट हो गई है? ये हमें दे नहीं रखा है। हमने क्या किया, हमने कहा कि अज्यूम करा भाई, बट जो क्या कहते हैं मॉल्स में जो वर्कर्स काम करेंगे, तो वो तो मिडिल क्लास ही होंगे ना, या फिर लोअर क्लास होंगे, कोई हाई क्लास थोड़ी ना काम करेगी वहाँ। अगर ऐसे करके भाई, पहले मुझे एक्सप्लेन कर लेने दो, ठीक है? आज मेरा मूड सही कुछ ज्यादा खास है नहीं, वो 3 बजे की कॉल के बाद। ठीक है। तो सोशल लाइफ ऑफ मिडिल क्लास, सोशल लाइफ ऑफ मिडिल क्लास अमेरिकन, उसने मुझे बोला। तो अब मिडिल क्लास कभी काम उसमें लोकल जॉब्स हैज अ आर अ मेजर कॉजुअलिटी ऑफ व्हाट एनालिस्ट आर कॉलिंग। ठीक है, अगर चलो अच्छा तुम ये भी मान लो, ठीक है, उस एंगल से भी देख लो कि अच्छा ठीक है, हमें चूज करना है। तो की आइडिया वन, की आइडिया टू, पहली चीज तो ये सोशल लाइफ ऑफ मिडिल क्लास अमेरिका हम नहीं मान सकते हैं इफेक्ट हुई है, क्योंकि इकोनॉमिक तो इफेक्ट हुआ है, नो डाउट जॉब्स गई हैं, वो सीधे सीधे स्टेटेड है। बट सोशल लाइफ ऑफ अमेरिका इफेक्ट हुई है नहीं इफेक्ट हुई है ये नहीं कह सकते, क्योंकि ऑथर ने कहा है कि मॉल्स जो होते हैं, ठीक है, मॉल्स जो होते हैं वो सोशल इंटरेक्शन की प्लेस होती हैं। तो हमने मॉल्स बंद कर दिए। तो क्या सोशल लाइफ ऑफ अमेरिका अफेक्ट हो गई? ठीक है, बट अगर ये हो भी गई, मान लो हो गई, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं क्या सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, ऑथर ने इसलिए ये पैसेज लिखा है ये बताने के लिए कि इकोनॉमिक लॉस और सोशल लॉस, सोशल लाइफ का लॉस हुआ है अमेरिका का, कि उसने ये बताने के लिए लिखा है कि मॉल्स यूज टू परफॉर्म अ सोशल फंक्शन दैट हैज बीन लॉस्ट। ठीक है, अब देखो इसमें फर्क क्या है। इसमें की आइडिया वन, की आइडिया टू है, यहाँ पे की आइडिया फोर, की आइडिया फाइव है। ऑलवेज अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या होता है, जो बाद की बात होती है ना, जो बाद में जो लास्ट पैराग्राफ की बात होती है, उसका वेटेज ऑब्वियसली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो इनिशियल, क्योंकि इनिशियली तुम क्या कर रहे होते हो, तुम बिल्डअप कर रहे होते हो, समझे, अपनी कॉन्वर्सेशन। लास्ट में जाते जाते तुम जो कॉन्क्रीट, जो ज्यादा वैल्यू होल्ड करता है उसके बारे में बताते हो। ठीक है, तो जो फ्लो ऑफ द वो होता है, तो जनरली ये होता है कि जैसे जैसे तुम आगे, इनिशियली तुम सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि यार जॉब्स जा रही हैं, फिर यार ये मतलब रिटेल विटेल बंद हो रहे हैं, लास्ट में तो वो आते आते यहाँ आ गया ना कि सोशल डिटेल्स और वो सारी चीजें, ये डिजिटल लाइफ्स की वजह से। तो जो सेकंड पार्ट होता है हमेशा एक आरसी का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट इज जस्ट बराबर के। तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट पैसेज इज द थिंग जो ऑथर ज्यादा एम्फसाइज करना चाहता है, समझे, इसलिए सी आंसर हो जाता है, ए आंसर नहीं होता है। पहली चीज तो की आइडिया वाला चीज समझ आई। ठीक है, फिर उसके बाद ए और सी में तुम्हें अगर दिख नहीं रहा है फॉर एग्जाम्पल कि सोशल लाइफ तो इफेक्ट हो रही है भाई मेरे हिसाब से, ठीक है, जॉब जाएगी, फिर वो ओवर थिंकिंग वाला हो जाता है कि जॉब जाएगी तो बंदा फिर बाहर नहीं जाएगा फैमिली उसमें, ऐसे करके पार्टी नहीं करेगा बाहर जाके, तो सोशल लाइफ उसकी खराब हो गई। तो ये तो ओवर अज्यूम्ड मतलब उसका हो गया, राइट? ये टू द पॉइंट हो जाता है, बट अगर इससे नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरे वाले से समझे कि लास्ट पैराग्राफ में जब जो इन्फॉर्मेशन, लास्ट 2-3 पैराग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट वाली, क्योंकि फर्स्ट वाला बिल्डअप बिल्डअप चल रहा होता है। बताओ यश। सोशल लाइफ जो इफेक्ट हो रही है वो उसको इस कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं क्या कि अमेजोन ने अपना स्टोर्स खोले तो लोगों का मॉल जाना कम हो गया, उसकी वजह से सोशल इंटरेक्शन कम हो गए, वो तो पैरा में मेंशन। हाँ वही बता रहा हूँ, वो सोच सकते हैं, सोचने को बहुत सारी चीज़ सोच सकते हैं, अजम्पशन आ जाते हैं ना, अजम्पशन बेस्ड तुम अपना नहीं मतलब ये तो जस्टिफिकेशन दे। पैरा में गिवन है ना कि अमेजोन ने स्टोर्स खोले, लोग ऑनलाइन चले गए तो इसीलिए उनका सोशल इंटरेक्शन कम हो गया, मॉल में जाना बंद कर दिया लोगों ने। तो पार्क में ये चले तो गए फिर लोग, हाँ। मूवी देखने चले गए, कम हुआ नहीं हुआ हमें नहीं पता ना, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है।
वी डोंट नो वाली सिचुएशन है, क्योंकि वो कोई और अल्टरनेटिव जगह, सिर्फ एक ही जगह थोड़ी है सोशल इंटरेक्शन की, सिर्फ मॉल्स ही हैं। सोशल लाइफ पे इम्पैक्ट हो गया यार, कहीं पे भी तुम इंटरेक्शन कर सकते हो, कॉलेज, स्कूल, कहाँ, हर जगह यार इंटरेक्शन तुम कर सकते हो। फ्री स्पेसेस, थीम पार्क्स, पार्क्स, समझ गए ना? तो सोशल लाइफ पे इम्पैक्ट हुआ है नहीं हुआ है हमें नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाई डज द ऑथर सेज इन पैरा टू फार फ्रॉम, ये तो हम कर लेंगे। Why does the author says in para 2 the massive distribution centers Amazon has opened across the country, often not too far from the mall the company helped shutter, to highlight the irony? Possible हो सकता है आंसर। To indicate that malls and distribution centers are located in the same area, ये चीज वो नो डाउट बताना चाहता है, ठीक है। बट ये चीज है, वो चीज, ये चीज उसने बताई, बट उससे वो क्या बताना चाहता है कि आयरनी दिखाना चाहता है। दिस इज लाइक अ लिटरल थिंग, समझे? कि यार मॉल्स और अमेजोन तो पास पास है, ये मॉल्स और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स तो पास पास है, बट उसने ये बताना चाहा था कि यार तुमने, जो चीज तुम्हारी वजह से बंद हुई तुम उसके बगल में ही ओपन हो गए, टू हाईलाइट द आयरनी, ठीक। तो ये हट जाएगा। टू शो अमेरिका इज हेल्पिंग सर्टेन ब्रांड्स गो, amazon इज हेल्प, ये तो एकदम ही गलत है, ठीक है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। फिर अदर टू इंडिकेट द शॉपिंग हैबिट्स ऑफ द अमेरिकन मिडिल क्लास हैव चेंज्ड, तो ये चीज ट्रू है, बट इट इज नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यार ये क्यों लाइन दी है, तुम ऐसी चीज बता रहे हो जो इंडिकेट दैट शॉपिंग हैबिट्स ऑफ द अमेरिकन क्लास हैव चेंज्ड, तो ये चीज और जो स्टेटमेंट दे रखा है उसका इससे कोई रिलेशन नहीं, ये चीज अपने में ट्रू है, बट इट इज नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन को आंसर नहीं कर रही, तो इसलिए एक ही ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? फिर हम और आगे आते हैं, क्वेश्चन को आंसर करना है, ट्रू चीज नहीं निकालनी है। In para 1, the phrase real estate developers once stumbled. stumbled over themselves का मतलब क्या होगा? अब सब मैं बता दूंगा तो आंसर ही मैं बता दूंगा ना, खुद से सोचो थोड़ा। सब, फिर वो पेपर में तुम कैसे करोगे? ओके ओके ठीक है ना? Once stumbled over themselves to code. इस क्वेश्चन को जरा होल्ड पे डाल देते हैं हम लोग, क्योंकि इसके डिस्कशन में हमें टाइम लगेगा, बाकी सब पहले कर लेते हैं। फोर्थ से फिफ्थ और सिक्स्थ, फोर्थ कर लो जल्दी से। थिंक ये होगा इसका आंसर।
मॉल एंड इकोसिस्टम। तो देखो, द ऑथर कॉल्स द मॉल एन इकोसिस्टम अनटू इटसेल्फ बिकॉज, और यहाँ पे आते हैं, इकोसिस्टम इटसेल्फ बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कम्युनिटी, कमर्शलाइजेशन, पेडलिंग एवरीथिंग यू नीड एंड एवरीथिंग यू डिड, commercialization and gathering place. People of all ages and from all walks of life went there. We don't know. वो तो कमर्शलाइजेशन और गैदरिंग का था। ऐसा थोड़ी बोल रहा है कि हर तरह के लोग आ रहे हैं, इंडिविजुअल इंडिविजुअल फैमिली के साथ नहीं आ रहे हैं। कोई इसी किसी के पैराग्राफ घर। में मेंशन था ना कि ग्रैंड मदर्स भी आती है और बच्चियां भी आती हैं, सब एक ही जगह पे जाते हैं। पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड फ्रॉम, पीछे मेंशन कहाँ पे था? वो इसमें नहीं मेंशन था। हाँ, इसमें नहीं था, इसके ऊपर वाले में था। हाँ तो इससे भी ऊपर। इससे वाले में ही हमें रिलेट करना है। हमें जहां पे वो पूछ रहा है जिस पर्टिकुलर लाइन पे, कॉल्स द मॉल एंड इकोसिस्टम बिकॉज, तो वो वाली चीज वहां पे है। ठीक है। हम्म, पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ वेंट देयर, तो ये नहीं है। पीपल कुड शॉप एज वेल एज ईट इन वन प्लेस, ठीक है। शॉप भी कर सकते हैं, ईट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें बताया कि ये कमर्शलाइजेशन के बारे में, ठीक है। इट वॉज अ कमर्शियल प्लेस एज वेल एज अ गैदरिंग प्लेस, तो इसको भी होल्ड करा। बी और सी में कौन बेटर ऑप्शन है? ठीक। It sold things that were needed as well as those that were not. Okay, so this is also talking about commercialization, but यहाँ पे गैदरिंग के बारे में नहीं बोला, तो ये गलत हो गया। तो सी हमारा आंसर हो गया। सी हमारा आंसर हो गया। Why does the author says that the mall has been America's public square? कहाँ पे बोला था पब्लिक स्क्वायर? ढूंढो जाके। लास्ट वाले। Hmm. Why does the author says that the mall has been America's public space? क्यों बोला why? देखते हैं। ऑप्शन इसका एक बार ट्राई करो। तो ठीक लगता है। अबे कमेंट्री नहीं, सबको करने दे भाई। म्यूट कर लो प्लीज। क्योंकि एक दूसरे का आंसर एक दूसरे का देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। Why does the author says that the mall has been America's public square? America's public square. पब्लिक स्क्वायर, पब्लिक स्क्वायर, ये रहा। ठीक है। उसने ये सारी चीजें बोली कि यार वहां पे हमें फैमिली बॉन्डिंग, मेमोरीज, थोड़ा नेगेटिव भी पर ओवरऑल पॉजिटिव। मॉल्स डिड नॉट बार एनीवन फ्रॉम एंट्रिंग। क्या वो ऐसा बोल रखा था कि मॉल्स एक फ्री स्पेस है जहाँ पे कोई भी आ सकता है? इट्स नॉट नेसेसरी। बहुत सारे लोग अलाउड नहीं होते मॉल्स में, ठीक है। मॉल्स वर अ ग्रेट प्लेस टू शॉप फॉर अ ह्यूज सेक्शन ऑफ, ग्रेट प्लेस टू शॉप। हमें नहीं पता कि वो ग्रेट प्लेस टू शॉप थी कि नहीं थी, कि वहां पे ही सबसे बेस्ट कलेक्शन मिलता था, नहीं मिलता था, हमें ये चीज नहीं दे रखी। मॉल्स वर अ हैंग आउट प्लेस वेयर फैमिलीज ग्रू क्लोज टुगेदर। ओके, malls were a great place where families grew close to each other. Were a hangout place where families grew close. तो इसको हम होल्ड कर लेते हैं। Malls were a great place for everyone to gather and interact. ये दे रखा है सिर्फ फैमिलीज के लिए, ये दे रखा है हर इंसान के लिए जो आना चाहता है, गैदर करना चाहता है, इंटरेक्ट करना चाहता है। तो विच इज अ बेटर ऑप्शन? तो डी इज योर आंसर, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ फैमिलीज पे स्ट्रिक्ट कर दिया, बट ऐसा नहीं जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो सी, कंपेयर कंपेयर करोगे तुम दो ऑप्शन में कि यार सी और डी में एक्स्ट्रा क्या दे रखा है। फिर आते हैं इस पे। द ऑथर डिस्क्राइब परफ्यूम क्लाउड्स इन द डेस्क डिपार्टमेंटल स्टोर इन ऑर्डर टू। ऑथर ने ये चीज डिस्क्राइब करी है क्यों? क्या बताने के लिए या क्या करने के लिए? मेमोरीज में भी। अबे भाई,
मतलब प्लीज, मतलब 2 मिनट लो फिर सबको, फिर मैं डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद आई नो कि अभी अच्छा ठीक है फर्स्ट सेकंड क्लास हो सकती है, तो मतलब हम जनरली इस पे ही चलते हैं कि एक बार क्वेश्चन करो, 2 मिनट लो, फिर 2 मिनट में मैं समझाऊंगा, फिर 2 मिनट तुम डाउट हैंड रेज कर सकते हो, ठीक है, फिर वैसे वैसे करके हो जाएगा। ठीक। The author describes perfume clouds in the departmental store in order to, ठीक, देखो, अब इसका आंसर तुम लोगों ने मार्क कर लिया होगा अब तक। द ऑथर डिस्क्राइब्स परफ्यूम क्लाउड्स इन द डिपार्टमेंटल स्टोर, जैसे ही वो लाइन आती है तो तुम्हारे दिमाग में थोड़ी सी डिस्क्राइब द स्मेल एंड साइट ऑफ मॉल, ठीक है, वो क्या उसको ये बताने के लिए कर रहा है, और दूसरा है इवोक मेमोरीज बाय पेंटिंग अ पिक्चर ऑफ मॉल, कि ये कर रहा है। फिर और नीचे एम्फसाइज दैट ऑल ब्रांड्स आर अवेलेबल अंडर वन रूफ, इस लाइन से वो ये एम्फसाइज नहीं कर रहा है। परफ्यूम क्लाउड से ये कहीं एम्फसाइज नहीं हो सकता कि सारे ब्रांड्स अवेलेबल थे, तो ये गलत हो गया। शो दैट मॉल स्मेल गुड बिकॉज ऑफ द वेरियस स्टोर्स एंड फूड कोर्ट, वेरियस स्टोर्स की वजह से और फूड कोर्ट की वजह से ये होता है, बट हमें यहाँ पे परफ्यूम क्लाउड कहाँ दे रखा है, आ देखते हैं। परफ्यूम क्लाउड ढूंढना पड़ेगा को, ये रहा। थिंक ऑफ योर मॉल, थिंक ऑफ योर मॉल, सो ऑर्थर इज वांटिंग कि तुम सोचो, और थिंक ऑफ द वन यू वेंट टू एज अ किड, थिंक ऑफ द परफ्यूम क्लाउड इन द डिपार्टमेंटल स्टोर, इन द डिपार्टमेंटल स्टोर में जो परफ्यूम क्लाउड्स थे, ठीक है, तो हमसे कह रहा है थिंक, थिंक थिंक, सो ऑथर वांट्स अस टू क्या, ऑथर क्या सिर्फ डिस्क्राइब करना चाहता है कि यार स्मेल एंड साइट, की वो हमें इवोक करना चाहता है मेमोरीज, तभी तो वो लिख रहा है थिंक उसके बारे में। तो जब भी इस तरह की लाइन हो तो हमेशा क्या करो, +2 -2, कोशिश करो कि पहली 2 लाइन और आखिरी 2 लाइन जो भी लाइन दे रखी है उसके ऊपर की लाइन पढ़ लो, उसके नीचे की लाइन पढ़ लो, तो दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये क्या किसके बारे में हो रहा है। तो इवोक मेमोरीज बाय पेंटिंग अ पिक्चर ऑफ मॉल रादर देन जस्ट डिस्क्राइबिंग द स्मेल एंड साइट ऑफ मॉल, ठीक है, क्योंकि वो हमसे कह रहा है कि थिंक, याद करो कि तुम जब एज अ किड जाते थे, ठीक है। और दूसरा डी वाला ऑप्शन है शो दैट मॉल्स स्मेल्ड गुड बिकॉज ऑफ द वेरियस, तो यहाँ पे शो नहीं करना चाहता, ये वही चीज ए और बी और डी बराबर हो गए, जो कि दोनों ही डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। ए वाला तुम्हारा आंसर है, क्योंकि दिस इज व्हाट द ऑथर वांट्स यू टू डू, या फिर वो ये इस तरह का इम्पैक्ट करना चाहता है जहाँ पे वो तुम्हारे में मेमोरीज इवोक करना चाहता है। समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। In paragraph 1, the phrase real estate developers once stumbled over themselves to quote suggests that they, इसको ट्राई करो। कुछ नहीं समझ आ रहा होगा इसमें। रियल एस्टेट डेवलपर्स वंस स्टम्बल्ड ओवर देमसेल्फ टू कोट, आओ देखते हैं। This year alone, more than this is this. This year alone, more than 8,600 stores could close, according to industry estimate. Many of them, the brand name Anchor Outlet,
The brand name anchor outlet that real estate developers once stumbled over themselves to quote. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? Many of them, the brand name anchor outlet that real estate developers once stumbled over themselves to quote. Outlets that real estate developer once stumbled over themselves to quote. आओ इसमें देखते हैं कहाँ गया ये रहा. Took brand name anchor outlets to quote. देखो कोड का मतलब है तुम्हारा कौन सा वाला कोड, इस पे आंसर करो. ये बहुत ज्यादा लिटरल और वर्ड टू वर्ड दे रखा है. ठीक है, और जब भी वर्ड टू वर्ड दिया होता है तो हमें पता होता है कि यार एकदम ही सेम पूरी लाइन उठा के रख दी वहां से. टुक ब्रांड नेम एंकर आउटलेट टू कोड, देख लो. तो तुम उस वो जो ट्रैप होता है हमारा एकदम ही जो वर्ड टू वर्ड होता है उसकी वजह से तुम ये चीज समझ सकते हो. ठीक है, एंड एट द सेम टाइम ये समझ सकते हो कि ऊपर वाला बोल रहा है कि इन पैरा वन द फ्रेज रियल एस्टेट डेवलपर्स जो थे वंस स्टम्बल्ड ओवर देमसेल्फ टू कोर्ट, मतलब देवर इन अ हरी. ठीक है, इसको दो तरह से तुम इमेजिन कर सकते हो कि स्टम्बल्ड ओवर देमसेल्फ में भी इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा वो थी भगदड़. उस टाइम भगदड़ वैसी वाली भगदड़ नहीं, बट टाइम की भगदड़ कि रियल एस्टेट डेवलपर्स चाहते थे बहुत कुछ करना उस टाइम पे. इसको फिर से पढ़ो कि दिस ईयर अराउंड मोर देन 8600 स्टोर कुड क्लोज अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एस्टिमेट. मैनी ऑफ देम द ब्रांड नेम एंकर आउटलेट्स दैट जो ब्रांड नेम एंकर आउटलेट्स थे दैट रियल एस्टेट डेवलपर्स वंस स्टम्बल्ड ओवर देमसेल्फ टू कोड. ठीक है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रीचेक के लिए गया था कैट में जब ये आया था, क्योंकि इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं. ठीक. नो लॉन्गर परस्यू ब्रांड नेम हैंगर्स आउटलेट. नो लॉन्गर परस्यू ब्रांड नेम हैंगर्स आउटलेट लाइक. इसका क्या मतलब हो गया है कि पहले जो रियल एस्टेट डेवलपर्स थे दे यूज टू लाइक दे वांटेड कि यार मैं बना देता हूँ इसका ये जो भी स्ट्रक्चर है. दे वंस स्टम्बल्ड ओवर themselves, मतलब वो आपस में ही मतलब इतना फाइट हो गया, इतना कंपटीशन हो गया कि मैं इस पर्टिकुलर चीज को डेवलप करूंगा. ठीक. बी ऑप्शन है नो लॉन्गर परस्यू ब्रांड नेम हैंगर्स आउटलेट. तो अब उनको उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि लिखा हुआ है वंस स्टम्बल्ड ओवर देमसेल्फ टू कोर्ट, मतलब एक टाइम पे उनको हुआ करता था इंटरेस्ट उस चीज में, बट अब उनको वो परस्यू करने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब है नो लॉन्गर परस्यू ब्रांड नेम हैंगर्स आउटलेट. वंस स्टम्बल्ड, एक टाइम पे वो भगदड़ मची हुई थी, कंपटीशन था, बट अब उनको उतना इंटरेस्ट नहीं है ये चीज करने में. दे आर ओके कि हाँ क्लोज कर दो. ठीक, ये हो सकता है आंसर. फिर आता है मॉल्स आर क्लोजिंग डाउन बिकॉज पीपल हैव फाउंड ऑल्टरनेट. तो इसका और उसकी लाइन का कोई मतलब नहीं है. रियल एस्टेट और इसका कोई मतलब नहीं है. ये चीज ट्रू है बट दिस इज नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन. अब आता है कोलैबोरेटेड विद वन अनदर टू गेट ब्रांड नेम एंकर आउटलेट. स्टम्बल्ड ओवर देमसेल्व्स. स्टम्बल्ड ओवर देमसेल्फ इज नॉट कोलैबोरेशन, क्योंकि स्टम्बल हो रहे हैं मतलब गिर रहे हैं. तो अगर तुम कोलैबोरेट कर रहे हो किसी के साथ तो तुम गिर नहीं रहे हो उसके साथ. हाँ हाँ, अगर तुम कोलैबोरेट कर रहे हो, तुम किसी अपने फ्रेंड के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो और फिर दोनों ही गिर गए. कोलैबोरेशन इज सीन एज अ पॉजिटिव थिंग. तो यहाँ पे वंस स्टम्बल्ड
ओवर देमसेल्व्स इज अ नेगेटिव थिंग। तो ये कोलैबोरेटेड विद वन अनदर नहीं हो सकता है, इसलिए ये आंसर होगा। बट आई कैन अंडरस्टैंड ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आई होप जितना समझाया उतना समझ आया। एक चीज, हाँ बताओ। भाई मैंने ऐसे सोचा था कि पहले रियल एस्टेट जो डेवलपर्स हैं वो अपने मॉल में जितने भी ब्रांड नेम्स हैं, एंकर आउटलेट है, उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। बट फिर वो स्टम्बल्ड ओवर, मतलब वो लूज कर गए होप कि वो अब आउटलेट्स नहीं आएंगे उनके ब्रांड, मतलब उनके मॉल में। अगर आउटलेट्स आ जाते उनके मॉल में तो चल जाता ना उनका ब्रांड। themselves कैसे हो गए ना? क्या भाई? वो जो एक एक वर्ड उसमें लिखा है ना, तो वो once stumbled over themselves, तो themselves तो among them हो जाता है। मतलब वो ठीक है, वो तो मान सकते थे, बट वो मतलब गलती है यार। That real estate developers once stumbled over themselves, ये वही बात हो गई जैसे इंग्लिश में नहीं पढ़ते थे कि कर्टेन्स ब्लू कलर के हैं, तो उसका मतलब है कि ग्लूमी है सब कुछ। बट वो तो तुम मान रहे हो ना, ग्लूमी है, फिर उसके बाद समझ फिर गया ऐसे समझ गया। होते थे कि अच्छा इसका मतलब तो कुछ मे बी वर्ल्ड वॉर 3 नहीं 2, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में है। ठीक है, तो ये ऐसे करके हो गया तुम्हारा, ये भी क्लियर है। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो समझ में आ रही आई होंगी इसमें, कि अच्छा ये आगे, ये पास्ट और ये वो वाला लिटरल नहीं लेना है। ये जो है स्टम्बल्ड ओवर, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था। बाकी सब इजी थे, बट उसमें कंप्लीट आंसर लिया, रेफर किया, बेटर आंसर चूज किया। परफ्यूम क्लाउड, फिर हमने रेफर किया, फिर हमने देखा कि अच्छा यार ये तो इवोक मेमोरी करना चाहता है रादर देन जस्ट डिस्क्राइबिंग। तो ऐसे करके ये हो गया, तो ये हो गया, और हमारी